हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो के अंदर गाइस हम बात करने जा रहे हैं उन छोटे छोटे बिजनेसमैन के लिए जो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं क्योंकि उनका टर्नओवर बहुत ज्यादा नहीं होता है, उनकी सेल बहुत ज्यादा नहीं होती है, बट उनको इतने सारे इनकम टैक्स के प्रोविजन को फॉलो करना, बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना, फिर उसकी आईटीआर फाइलिंग थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो और वो कितना टैक्स पे करे, कितना टैक्स बन रहा है, चीजें करने के लिए उनको अकाउंटेंट रखना या फिर खुद इन्वॉल्व होना, इतना कुछ नहीं हो पाता। तो वो सारे बिजनेसमैन जो बहुत ज्यादा परेशान है उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा रेलेवेंट है गाइस। तो डेफिनेटली वीडियो को देखिए एंड तक, आपको एक अच्छा खासा इंफॉर्मेशन मिलेगा जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में और आपकी टैक्स लायबिलिटी को बचाने में भी हेल्प करेगा। साथ के साथ आप जो अपने कंसल्टेंट या फिर किसी प्रैक्टिशनर को आप पैसे देते हैं बहुत ज्यादा, वो शायद आपका सेव हो सकता है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हैं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिजनेस को। गाइस, इनकम टैक्स के अंदर एक बहुत ही अच्छा प्रोविजन है जिसको बोलते हैं हम लोग प्रिजम्पटिव टैक्सेशन बिजनेस एंड प्रोफेशन स्कीम। ठीक है, मतलब प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं है, आप बहुत ही छोटे बिजनेसमैन हैं, तो हम आपको एक ऑप्शन देते हैं। आप बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रॉपर मेंटेन मत कीजिए, आपको जैसे आता है सिंपली वैसे आप बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन कीजिए। हमें आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से ज्यादा कुछ लेना देना है नहीं। हम तो ये मानेंगे कि पूरे साल में जितना आपका सेल हुआ है, टर्नओवर जितनी है, उसका एक सर्टेन परसेंटेज हम मान लेंगे कि आपका प्रॉफिट है, और उस पे आपका जो टैक्स लायबिलिटी बनता है वो आप दे दीजिए। बाकी हम आपको परेशान नहीं करेंगे। तो ये स्कीम उन बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छी है जो बहुत ही छोटे। कितने छोटे, बात आती है कितने छोटे। तो चलिए बात करते हैं। छोटे का मतलब है अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका टर्नओवर 3 करोड़ तक का है, अगर आपका साल का टर्नओवर 3 करोड़ तक का है, पहले ही लिमिट थी 2 करोड़ लेकिन इसको बढ़ा के गवर्नमेंट ने कर दिया 3 करोड़, तो आपको टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका प्रॉफिट इस लिमिट में जो मेंशन किया गया है उससे कम नहीं है तो। ठीक है, अगर आप प्रोफेशन करते हैं, आप कोई डॉक्टर है, आप कोई लॉयर है, आप कोई कंसल्टेंट है, आप कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या फिर आप कोई और कंसल्टेंसी देते हैं, तो अगर आप कोई प्रोफेशन करते हैं तो यहाँ पे आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है सेक्शन 44 एडीए। बिजनेस के लिए होता है 44 एडी, उसके अलावा अगर आप प्रोफेशन में है तो 44 एडीए। यहाँ पे जो लिमिट है, अगर आपके पूरे साल में रिसीट 50 लाख तक है, पहले थी, अब अगर बढ़ के 75 लाख हो गई है, अगर आपकी लिमिट पूरे साल में रिसीट की 75 लाख तक है, तो आप बिना टैक्स ऑडिट किए हुए गवर्नमेंट को टैक्स दे सकते हैं बिना किसी झंझटबाजी के। ठीक है गाइस, तो अब यहाँ पे होगा क्या, लेकिन यहाँ पे ये लिमिट जो बढ़ाई है उसके पीछे एक पॉइंट आपको समझना होगा कि पूरे साल में जो आपकी टोटल रिसीट है उसमें से जो कैश में ट्रांजेक्शन है वो 5% तक होना चाहिए। अगर आप कैश में ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं तो फिर आपको इन लिमिट्स का, बढ़ी हुई लिमिट्स का फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है गाइस, तो आपका टर्नओवर इतना है तो आपको टैक्स ऑडिट की जरूरत नहीं। अगर मान लीजिए आपका टर्नओवर इस दायरे में आता है 2 करोड़ या 3 करोड़ के दायरे में, तो गवर्नमेंट कहते हैं अगर आपने कैश में बिजनेस करा है पूरा का पूरा, तो हम मानेंगे कि आपका जो प्रॉफिट है वो 6% है जितना टर्नओवर। अगर मान लीजिए आपने पूरे साल में 2 करोड़ का बिजनेस करा है, तो सरकार कहते हैं मान लेंगे उस पर 6%, 12 लाख रुपए आपका प्रॉफिट है। उस 12 लाख पे जो आपका टैक्स बनेगा वो आपको देना होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरा यार प्रॉफिट ना कम है, तो फिर आप टैक्स ऑडिट के दायरे में जा सकते हैं। आपको लगता है आपका प्रॉफिट 5%, 4%, 4.5% है, 3% है, तो आप टैक्स ऑडिट के दायरे में जा सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप टैक्स ऑडिट करवा सकते हैं, आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टैक्स ऑडिट कराइए, और फिर इसके बाद अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट हर एक चीज को सही मानता है, सब चीज देखता है, उसको लगता है कि यस जेन्युइन है, इनका प्रॉफिट कम है, तो वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेगा टैक्स ऑडिट का। उसके बाद फिर आप अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं कम रेट पे। लेकिन आप नहीं चाहते इन सब झंझटों में पड़ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट के चक्कर में पड़ना, यार उसको भी तो फीस देनी होगी। अगर आपका फीस दे के, ठीक है, फायदा हो रहा है ज्यादा और आपको लगता है कि आपका जेन्युइन में कम है, टैक्स बनता है, तो आपको टैक्स ऑडिट कराना चाहिए। अदरवाइज आप का अगर लगता है कि टैक्स ऑडिट के दायरे में नहीं जाना, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं और टैक्स को बचा सकते हैं और बिना झंझटबाजी के काम को कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपका ट्रांजेक्शन कैश में होता तो सरकार बोलते हम तो मानेंगे 8% जी। 2 करोड़ आपने करा है सेल, तो उसका 8% 16 लाख रुपए हम मानेंगे कि आपका प्रॉफिट है, और उस 16 लाख का आपको टैक्स देना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये सेक्शन काम करता है। लेकिन अगर आप प्रोफेशन के अंदर है
तो वहां पे गवर्नमेंट बोलती है कि 50% हम आपकी इनकम है, क्योंकि आपको पता प्रोफेशन के अंदर इतना कोई खर्चा होता नहीं है। अगर एक लॉयर फीस ले रहा 10 लाख रुपए, तो ऐसा नहीं है कि 5 लाख रुपए उसका खर्चा हो जाएगा, वो सारी की सारी इनकम का ही पार्ट है। तो सरकार तो ये बोलते कि यार हम मान लेते 50% आपका खर्चा है, लेकिन जनरल में रियलिटी में ऐसा होता भी नहीं है। अगर आप देखेंगे जितने लोग होंगे प्रोफेशनल, उनको पता होगा कि उनका कितना खर्चा है, लेकिन फिर भी सरकार बोलती है कि हम मान लेते हैं 50% आपका खर्चा, 50% इनकम है, तो हम तो 50% पे लेंगे आपकी इनकम। अगर 50 लाख की रिसीट है तो इसका मतलब आपकी इनकम 25 लाख है, और 25 लाख है तो फिर आप उस पर टैक्स दीजिए। लेकिन इस लिमिट का फायदा आप उठा सकते हैं जब आपकी कैश टोटल रिसीट का 5% तक ही है। तो अगर वीडियो गाइस पसंद आ रहा है और आपको लग रहा है कि आपकी कुछ हेल्प हो रही है इन वीडियो से, तो वीडियो को डेफिनेटली शेयर कीजिए और लोगों के साथ, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, ताकि इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक मिलती रहे एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर, आपकी हेल्प होती रहे गाइस। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय गाइस।